अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर में हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मार्केट में हमेशा तीन टाइप्स के मूवमेंट होती है, या अगर पता नहीं अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मार्केट में तीन टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। एक होती है साइडवेज। साइडवेज मैंने आप लोगों को पूरा लेक्चर दिया था, उसमें एग्जांपल भी दिए थे कि साइडवेज में हम क्या करते हैं। मार्केट एक रेंज में होती है तो सपोर्ट पे हम बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। और दूसरा होता है हमारे पास अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में ये होता है कि मार्केट सिंपल ऊपर जा रहा हो, ठीक है, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हैं, ठीक है। एक होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि हमारे पास मार्केट सिर्फ नीचे आ रहा हो, ठीक है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेल की ऑर्डर ओपन करते हैं, बाई की ऑर्डर जो है ना हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, इसको वो नहीं लगाते। तो डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे आ रहा हो हम सिर्फ और सिर्फ सेल लेते हैं। अप ट्रेंड में क्या करते हैं, हम बाइंग करते हैं, सिर्फ बाई ऑर्डर ओपन करते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस जब साइडवेज मार्केट होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, बाइंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं। सेलिंग सब रेजिस्टेंस से करते हैं, बाइंग जो है ना वो सपोर्ट से करते हैं। ये तो पूरा हो गया था। अब आज बात करेंगे हम ट्रेंड लाइन के बारे में कि जब मार्केट या अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, इन दोनों के बारे में हमने बात करनी है। तो इस पे हमने ट्रेड कैसे लेना है, इस पे हमने प्रॉफिट कैसे करना है, ठीक है। ये एक न्यू चीज़ है, आप लोगों के माइंड में ऐड हो जाएगी कि इसके हिसाब से भी आप लोग मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मार्केट ट्रेंड स्ट्रेटजी। कोई ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, या कोई बोलता है कि मार्केट ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, ट्रेंड का मतलब होता है कि एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है मार्केट ने, या तो अप ट्रेंड में जा रहा होता है या डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है। अप ट्रेंड में हमने ट्रेड कैसे लेना है और उसको पहचानना कैसे है, अप ट्रेंड कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट अब अप ट्रेंड में है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि इस तरह की फेज़ होती है। हमेशा जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में आते हैं तो हमारे पास इस तरह का फेज़ नज़र आते हैं। उसके बाद ही हमारे पास या तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अप ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है कि इस तरह का फेज़ होता है, फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है कि जैसा कि यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, ऊपर की तरफ से ब्रेक करता है। यहाँ पर साइडवेज हो गया मार्केट, ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हायर हाई। फिर उसके बाद क्या करता है, उसी रेजिस्टेंस पे, ये जो रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर स्टेबल होके दोबारा से न्यू हायर हाई बना देता है, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया हुआ था, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक किया, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके दोबारा से इस एरिया तक आया, तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई, इसको हम बोलते हैं हायर लो। फिर उसके बाद मार्केट क्या करते हैं, मजीद नीचे नहीं आना चाहता, इस हायर हाई को ब्रेक करके एक न्यू हायर हाई बनाता है। हायर हाई मतलब ये है एक और पहाड़ बना देता है मार्केट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि मजीद मार्केट इससे नीचे नहीं आना, ये जो रेंज है ना, इस रेंज से नीचे नहीं आना चाहता, ये जो प्रीवियस हाई था इससे नीचे नहीं आना चाहता है, इसको हम बोलते हैं हायर लो। फिर उसके बाद दोबारा से मार्केट क्या करता है कि इस वाला जो हाई था, पहाड़ था, उसको ब्रेक करके एक न्यू हाई लगा लेता है। और फिर क्या करता है कि ये जो प्रीवियस हाई था इसको मज़ीद नीचे नहीं आना चाहता, इसको ब्रेक नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह हमें नज़र आता है कि मार्केट यार एक ट्रेंड बना रहा होता है, हायर हाई बना रहा होता है, और इसमें मार्केट क्या करता है, एक पहाड़ की तरह ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। और हमने ट्रेड कैसे लेना होगा, ठीक है। हमेशा जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम जो है ना काउंट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आप लोग सेल ऑर्डर ओपन कर ले, यहाँ से बस सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी होती है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ना हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है मार्केट में, ठीक है। हमने इसको देखना होगा। तो जब भी मार्केट इस रेंज पे आता है तो इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं सपोर्ट। इस रेंज पे जब आता है तो ये सपोर्ट काम करता है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, बाय ऑर्डर ओपन करते हैं। यहाँ पर आ गया, हमने बाय ऑर्डर ओपन कर लिया, हमारा फर्स्ट टिप यहाँ पर होता है इस हायर हाई पे, और सेकंड टिप पे जितना ऊपर जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है ना सेल ऑर्डर ओपन नहीं करते, हम क्या करते हैं कि दोबारा इस सपोर्ट का वेट करते हैं कि जब सपोर्ट पे आ जाएगा मार्केट, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा कैसे होगा कि अब इसके बाद ये मज़ीद ऊपर जाएगा या नीचे ना आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। आपको अंदाज़ा कैसे होगा, वो आपको होगा वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आप लोगों को बताई थी, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, इस तरह की पैटर्न जब बनती है, छोटी छोटी कैंडल बनते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अब मार्केट मज़ीद इससे नीचे नहीं आना चाहता, इस सपोर्ट से, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देना चाहता है और यहाँ से मज़ीद ऊपर जाना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से बाय ऑर्डर ओपन करते हैं, और हमारा फर्स्ट टिप यहाँ पर होता है, सेकंड टिप यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम दोबारा सेल ऑर्डर नहीं ओपन करते, हम इस हायर लो का वेट करते हैं, और उसके बाद जब यहाँ पर आ जाता है तो हम फिर से क्या करते हैं, एक और ट्रेड ले लेते हैं, और हमारा फर्स्ट टिप ये होता है, सेकंड टिप यहाँ पर हम रख देते हैं, ठीक है।
तो ये जो है ना आपको अंदाज़ा कैसे होगा कि ये अप ट्रेंड जो है ना ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि हमेशा जब मार्केट ट्रेंड में होता है, डाउन या अप ट्रेंड में, तो वो ट्रेंड ज़रूर ख़त्म होता है। एक फेज़ आ जाता है ज़रूर मार्केट में कि वो ट्रेंड ख़त्म हो जाता है और उसके बाद रिवर्स हो जाता है मार्केट, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, मार्केट ने अप ट्रेंड बनाया था, बिल्कुल ऊपर ही जा रहा था, तो मार्केट कभी ये नहीं करता कि बस ऊपर ही जाता रहे, उसके बाद मज़ीद ये ट्रेंड ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, मार्केट क्या करता है, साइडवेज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आराम कर देता है, रेस्ट कर देता है। तो उसके बाद क्या करता है कि जब इस सपोर्ट को, ये जो है ना सपोर्ट को, इसको नीचे से ब्रेक करता है, हायर हाई बनाया। पहले ये बता देता हूँ कि अप ट्रेंड ख़त्म कैसे होगा, ठीक है। उसको जो है ना आइडेंटिफाई कैसे करना होगा। हायर हाई बना रहा था, यहाँ पर भी हायर हाई बनाया मार्केट ने, तो उसके बाद जब हायर लो बन गया तो एक न्यू हाई नहीं बनाया, जैसा कि यहाँ पर जो है ना मार्केट ने क्या किया था, न्यू हाई बनाया था। तो यहाँ पर क्या करता है, मार्केट फेल हो जाता है, इस हायर हाई से रिजेक्ट होके न्यू हाई नहीं बना सकता। तो यहाँ पर क्या करता है मार्केट, हमने वेट करना होता है कि इस रेंज तक आ जाए, तो इस सपोर्ट पे हमने बाई करना होता है और यहाँ पर हमने सीधा सेल करना होता है, पूरा ऑर्डर क्लोज करना होता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टिप यहाँ पर लगाया और दूसरा टिप यहाँ पर, नहीं नहीं, आपने सीधा अपना ऑर्डर क्लोज करना होता है, या आपने मजीद वेट करना होगा। बाइंग बाइंग से यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, सिंपल अवॉइड करना होगा, इसको नहीं लगाना, आप लोगों ने बाई नहीं लगाना होगा। अब वेट करना होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, फिर उसके बाद क्या करना होगा, सिंपल सेलिंग आपने स्टार्ट करनी होगी। जब हायर हाई को ब्रेक ना कर पाया मार्केट, तो इसके बाद हमारी सिर्फ और सिर्फ सेलिंग बन सकती है। सपोर्ट पे हम थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं बाय ऑर्डर ओपन, लेकिन ओवरऑल हमने क्या करना होता है, फिर सेलिंग ऑर्डर स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। जब ये हाई बन गया तो यहाँ पर जब मार्केट रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेल ऑर्डर ओपन कर लिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा जब मार्केट यहाँ पर आ गया, यहाँ से सपोर्ट से ट्रेड नहीं लेना चाहिए था आपको, आपने दोबारा से वेट करना होगा इस रेजिस्टेंस का। यहाँ पर आ गया, दोबारा से सेल ऑर्डर ओपन किया, फिर दोबारा जब किया तो यहाँ से दोबारा सेल ऑर्डर ओपन करके यहाँ पर आप लोगों ने ऑर्डर क्लोज कर दिया। लेकिन जब ये यहाँ पर ब्रेक हो गया तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। इसका मतलब ये है कि अब जो अप ट्रेंड था वो हमारे पास ख़त्म हो गया, अभी हमारे पास डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर मतलब मार्केट ने अपनी खासियत जो थी वो चेंज कर दी, वो तब्दील कर दी मार्केट ने, और अब वही जो अप ट्रेंड था ये वाला, ये अब मज़ीद नहीं रहेगा। अब उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड का आप लोगों को एग्जांपल जो है ना समझ में आ चुका होगा, तो इसका मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने चार्ट पे इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। बाकी सेल के लिए मैं जो है ना एक अलग लेक्चर दूंगा और उसकी भी मैं आपको मिसाल दूंगा कि आप लोगों ने चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिलहाल इसको आपने सीखना होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड में क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हैं, और ये वाला जो लाइन होता है इसको हम सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़र में रखते हैं और इस पर हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हैं कि जब मार्केट ये वाला हाई था, इसको इसके ऊपर जब मार्केट यहाँ पर हायर लो बना देता है, और ये सपोर्ट का भी, इस ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट होता है हमारे, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। लाइन का मतलब सिंपल लाइन, ट्रेंड का मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से हमने क्या करना होता है, सिंपल बाइंग करनी होती है। आपको पता कैसे चलेगा कि अब ये जो अप ट्रेंड था अब ख़त्म हो गया, अब मुझे चाहिए कि मैंने सेलिंग स्टार्ट करनी है। वो आपको इस हाई से पता चलेगा कि जब मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो उसके बाद क्या किया हमने, वही जो हमारी बाइंग शुरू हुई थी यहाँ से, तो हमने उसको स्टॉप करनी है और सिर्फ फिर सेलिंग ऑर्डर ओपन करनी है और यहाँ पर हमने एग्जिट करनी है, क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब आपको मैं चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना एक और चीज़ कि जो सपोर्ट एरिया है ना, इसको आपने सिर्फ देखना होगा, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना होगा। ये नहीं कि आपने यहाँ से हाई से ऑर्डर ओपन कर लिया और थोड़ा मार्केट नीचे आके आपको दोबारा से ऐसे हिट करके ऊपर निकल गया, तो आपको सिर्फ लॉस ही होगा। तो बेहतर ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो सिर्फ और सिर्फ आपने बाइंग करनी होती है, बाय ऑर्डर ओपन करनी होती है, ठीक है। अभी आपको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ कि चार्ट पे आप लोगों ने अप ट्रेंड को कैसे मालूम करना है और उस पर ट्रेड कैसे लेना है। सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोगों ने देखना होगा कि मार्केट एक रेंज में होगा। एक रेंज का मतलब है कि साइडवेज होगा, आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एक रेंज में होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया आप लोग देख ले, ये वाला एक ये एरिया है हमारे पास और एक हमारे पास ये वाला है, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ, ये वाला एरिया मैं लेता हूँ, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक जो है ना साइडवेज था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि सपोर्ट पे क्या करना होगा, सिंपल बाई करना होगा आप लोगों ने, रेजिस्टेंस पे क्या करना होगा, सेल करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर जो है ना इसको
ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो तो सबसे पहले क्या करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। तो फिर उसके बाद जो है ना सही ऊपर चला जाता है और उसके बाद क्या करता है कि उस रेजिस्टेंस को दोबारा टच कर देता है और यहाँ पर दोबारा से जो है ना स्टेबल हो जाता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि जब दोबारा से रेजिस्टेंस पे इस तरह की कैंडल बनती है, क्या बनती है, इन्वर्टेड हैमर हो गया, जैसे कि मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न बताई थी बाई की। तो उस तरह की कैंडल जब बनती है रेजिस्टेंस के ऊपर ही, फिर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है, तो यह रेजिस्टेंस हमारे पास एज सपोर्ट काम करता है। यहाँ पर स्टेबल हो गया। फिर उसके बाद क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पर ऑर्डर ओपन कर लिया। हमारा फर्स्ट टिप यहाँ पर था और सेकेंड टिप आप लोग जहाँ पर भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ये आप लोग देख ले, ये बनाया फिर हमारे पास। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा से रिटेस्ट किया इस रेजिस्टेंस एरिया को, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोबारा से क्या किया मार्केट ने, सीधा इसको ब्रेक किया, हायर हाई बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, हमारे पास हायर लो बनाया यहाँ तक। ये जो प्रीवियस हायर हाई था इसको हायर लो बना दिया, ठीक है। ये हायर लो, ये देख लिया हम, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। फिर ये जो प्रीवियस हायर हाई था इसको, इसके ऊपर ये प्राइस दोबारा से स्टेबल हो गया और हायर हाई बना दिया मार्केट ने, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट ने, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि दोबारा से मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बना दिया, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास हायर हाई बना दिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि इसी ही रेंज के ऊपर दोबारा से स्टेबल हो गया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस कैंडल के ऊपर, ये इस रेंज के ऊपर स्टेबल हो गया। अब आप लोगों को अंदाज़ा कैसे होगा कि ये हमारे पास अप ट्रेंड ख़त्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि दोबारा से जब हायर हाई जो था इसके ऊपर जब हायर लो बन जाए तो उसके बाद मज़ीद मार्केट क्या करता है, इस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर सकता और उसके बाद क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर साइडवेज हुआ था तो यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज हो गया और उसके बाद सीधा से क्या हो गया, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट सीधा नीचे आ गया। तो ये हमारे पास बन गया, हमारे पास हायर हाई। और इसके साथ मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि इस पर आप लोगों ने ट्रेड कैसे लेना है। ये जो हायर लो बनती है, सॉरी ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाती है, तो उसका मैं एक अलग लेक्चर दूंगा और उसकी एग्जांपल भी अलग से दूंगा। फिलहाल आप लोगों ने ये देखना होगा कि हमारे पास पहले मार्केट साइडवेज था या यहाँ पर, अगर आप लोग देख लें ये पूरा एरिया आप लोग देख लें, यहाँ पर मार्केट जो है ना पहले यहाँ पर साइडवेज हो गया था, ठीक है। इस रेंज के ऊपर ही साइडवेज हो गया था, ठीक है। इस रेंज में साइडवेज हो गया, फिर इसी कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया तो दोबारा से ये ही एरिया जो है ना हमारे पास ऐसा रेजिस्टेंस बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक किस्म का, ये भी हमारे पास एक हायर हाई बन गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दोबारा से एक ये वाला हायर लो बन गया, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसी लो को ब्रेक किया, इस तरह ऊपर गया, ठीक है। और दोबारा से इसी जो हायर हाई था इसी को एज अ हायर लो पे आ गया, यहाँ पर इसके ऊपर ही स्टेबल हो गया और यहाँ से दोबारा से मार्केट ऊपर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना होगा, इस पर ट्रेड लेना होगा हमेशा कि जब मार्केट एक साइडवेज होता है, एक रेंज में होता है, जैसा कि यहाँ पर एक रेंज था, मार्केट बिल्कुल इसी रेंज में घूम रहा था, तो इसको ब्रेक किया, हायर हाई बनाया, हायर लो दोबारा उसी रेजिस्टेंस के ऊपर स्टेबल हो गया, फिर उसके बाद दोबारा से हायर हाई बन गया। तो दोबारा से जब इस हायर लो पे आ गया, जो प्रीवियस हाई था इसकी बिल्कुल ऊपर ही स्टेबल हो गया। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से एक ऑर्डर ओपन कर लिया, हमारा फर्स्ट टिप ये था, सेकेंड टिप ये था। उसके बाद दोबारा से क्या हो गया, मार्केट दोबारा से इसी हायर हाई के ऊपर स्टेबल हो गया। यहाँ पर आपने दोबारा से बाय ऑर्डर ओपन कर ली और सीधा यहाँ तक आपका ऑर्डर ओपन हुआ था। तो उसके बाद आप लोगों को अंदाज़ा कैसे होगा कि अब ये ख़त्म हो गया, कि जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब हायर लो बन गया, ये एक किस्म का हायर लो है, ये वाला हायर लो आप लोग देख ले, तो ये हायर लो बन गया। तो उसके बाद दोबारा से हायर हाई नहीं बनाया, जिस तरह यहाँ पर जो है ना बन गया था, सीधा बन गया था इस तरह। तो मार्केट को चाहिए था कि ये और भी ऊपर निकल जाए, लेकिन नहीं निकला, फेल हो गया। तो उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया। अप ट्रेंड का ख़त्म होना भी आप लोगों को बता दिया कैसे ख़त्म होता है, और ये भी बता दिया कि आप लोगों ने इस पर ट्रेड कैसे लेना है, और ये भी बता दिया कि अप ट्रेंड चालू कैसे होगा, शुरू कैसे होता है। वो तब होता है जब ये रेजिस्टेंस एरिया होता है हमारे पास ब्रेक होता है, और उसके बाद मार्केट जब दोबारा यहाँ पर स्टेबल हो जाए, बस यही इसमें जो है ना
पूरी चीज़ें आप लोगों ने इसको देखना होगा और उसको समझना होगा और इस पर प्रैक्टिस कर ले, फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, इस पर ट्रेड कैसे ना। अब ये वाला आप लोग देख सकते हैं ये कितना हैवी अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ से एक रेंज में मार्केट साइडवेज हो गया, ये वाला रेंज था हमारे पास बिल्कुल, उसके बाद सीधा ऊपर गया, दोबारा से जब इसी रेंज पे आ गया यहाँ पर, तो उसके बाद मार्केट ने दोबारा क्या किया, इसी हाई को ब्रेक किया, या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हायर को ब्रेक किया, फिर उसके बाद दोबारा से इसी हायर के ऊपर ही बिल्कुल स्टेबल हो गया और दोबारा से हायर हाई बना दिया यहाँ तक, फिर दोबारा इसी हायर हाई के ऊपर स्टेबल हो गया, फिर दोबारा से हायर हाई बना गया, तो उसके बाद दोबारा से इस पर स्टेबल हो गया और सीधा निकल गया, फिर उसके बाद हायर बनाई, हायर लो इसके ऊपर बन गया। तो इस तरह आप लोग जो है ना इस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल भी आप लोग जहन में रख सकते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड के। बाकी डाउन ट्रेंड का भी मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा और उसके एग्जांपल भी मैं अलग लेक्चर में दूंगा इंशाल्लाह।